हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 साइंस में अगला जो हमारा टॉपिक है प्लास्टिक एंड मटेरियल्स ऑफ चॉइस। जैसे टुडे वी थिंक ऑफ द स्ट्रॉन्ग फूड आइटम वाटर मिल्क पिकल्स ड्राई फूड एटसेट्रा। प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वेनियंट में सुविधाजनक होता है। जैसे आजकल हम लोग ज़्यादा सुविधाजनक में जैसे हम लोग यूज प्लास्टिक है और मटेरियल प्लास्टिक से जो बने हुए मटेरियल ज़्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट लोअर प्राइस गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। because it is a very light and lower price and good strength and easy handling and cannot be corrosive and cannot destroy easily. So we use today will plastic material as for cars, aircraft and spacecraft to list of the delays if you start containing articles like sleepers, furniture, decoration, pieces etc. आजकल हम लोग जैसे घर पर जो हमारा देखिए आज यहाँ स्पेस क्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट में, कार्स में, बाइक में, यानी हर जगह एनी एवरी थिंग्स जो बनते हैं उसमें हम प्लास्टिक आजकल यूज किया जा रहा है। सो प्लास्टिक इज वेरी डर्बल, लाइटर, हल्का होता है, इजी होता है और ये कॉस्टली में भी, कीमत में भी कम होता है। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव, यू नो दैट द मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। देखिए ये हमारा जो होता है ये क्या होता है, हमारा नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, ये रिएक्ट नहीं करता। इसलिए जैसे आयरन रिएक्ट करके रस्टिंग हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक में कोई रस्टिंग नहीं होता। आजकल आप देख रहे हैं हैंड पम्प या जो पाइप फिटिंग किया जाता है घर में जो वाटर के लिए, उसमें भी प्लास्टिक यूज किया। जबकि आप लोग पहले आप पता करेंगे अपने पेरेंट्स से, तो पहले आयरन के बने होते जो जंकिंग लग जाते थे, ख़राब हो जाते थे, रस्टिंग हो जाते थे। लेकिन आजकल हम ज़्यादा प्लास्टिक यूज करें। आप आस पास अपने देख सकते हैं कि प्लास्टिक कितना आज यूज किया जा रहा है। दैट वी वाई दे आर यू टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल। देखिए इसमें ये होता है कि प्लास्टिक में बहुत से केमिकल सब्सटेंस भी हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आप आगे देखेंगे मेडिसिन है। प्लास्टिक लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड डर्बल। प्लास्टिक जो होता है हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और डर्बल होता है, यानी किसी तरह से हम उसे फोल्ड भी कर सकते हैं। टेक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स that were used to the past. What is the material of the buckets or mugs you are being used today? आप लोग पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आप लोग ऐसा आप पता कर सकते हैं कि पहले जो होता था क्या किस चीज़ के बने होते बकेट मग्स यूज करते थे और आज जो हम कैसे यूज करते हैं। जैसे आजकल हम लोग लाइट स्ट्रॉन्ग, देखिए आजकल हम ज़्यादा जो बकेट है या मग है, आप लोग घर पर भी देख रहे होंगे कि प्लास्टिक के ही ज़्यादा बने होते हैं, प्लास्टिक के ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये ईजिली होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना, हैंडलिंग करना, और ये रस्टिंग नहीं होता है। इसमें प्लास्टिक इज वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, डर्बल एंड कैन बी मोल्डेड इन डिफरेंट शेप एंड साइज। इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पज। देखिए ये वेरियस मैंने अलग अलग पर्पज के लिए भी उद्देश्य के से हम यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक आर जनरली चीपर दैन मेटल। देखिए ये सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि प्लास्टिक जो होता है मेटल से चीपर होता है, सस्ता होता है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रियल एंड फॉर द हाउस होल्ड आर्टिकल। देखिए इंडस्ट्रियल एरिया में या हाउस होल्ड एरिया, घर में भी हम ज़्यादा मटेरियल जो बने तो प्लास्टिक के यूज करते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यूज इन डेली लाइफ। देख जो आप लोग घर पे यूज करते हैं उसको पता करिए कि कौन कौन से ऐसे कंटेनर हैं जो हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। ओके, प्लास्टिक और पुअर कंडक्टर। देखिए सबसे में तो ये कि प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये बैड कंडक्टर, जैसे आप लोग घर पर वायरिंग किया जाता है, देखते हैं ना, उसमें तार जो होता है मेटल के ऊपर से कवर किया जाता है प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि बैड कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो नहीं करता है, इसलिए उसे हम टच कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से मेटल का डाई यूज करेंगे, यदि टच हो जाएगा तो शॉक लग सकता है। तो इस तरह से हम लोग प्लास्टिक क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। You have learned about the plastic are poor conductor of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering and handle. आप स्क्रू ड्राइवर जो पेचकस होता है ना आप लोग के, उसमें भी देखेंगे प्लास्टिक का ऊपर हैंडल लगा होता है। मेड ऑफ प्लास्टिक मेंटेन एबव द हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन। जो फ्राई पैन्स होता है, जो घर पर खाना बनता है, उसमें भी हैंडल लगा होता है, वो प्लास्टिक का होता है। आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का कवर भी होता है, उसमें कवर लगा होता है। Plastic find extensive use in the healthcare industry. Some example of their use are the packing of tablets, threads used for stitching on,
गाउन्स, सिरिंज, डॉक्टर, ग्लोव्स एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। मैंने बहुत से देखिए मेडिकल क्षेत्र में भी प्लास्टिक का यूज किया, जैसे सिरिंज बनाने में, टेबलेट को पैकिंग करने में, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे ग्लोव्स बनाने में, ये सब बहुत सी चीज़ है जो प्लास्टिक का यूज किए जा रहे हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर्स यूज टू द माइक्रोवेयर ओवन्स कुकिंग फूड इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। देखिए प्लास्टिक वेसल से भी, कि प्लास्टिक के भी आजकल वेसल्स बनाए जा रहे हैं जिस पर वहाँ पर एक कोटिंग कर दिया जाता है मेटल का, और वो भी हमारे लिए जो वो भी एक होता है जो वेरी यूजफुल हो गया है, और इस तरह से उसमें भी हम अपना फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं। टेफ्लॉन इज स्पेशल प्लास्टिक विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, इट इज यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग इन द कुकवेयर। इस तरह से प्लास्टिक भी हमारे लिए आजकल बहुत यूजफुल हो गया है। फायर प्रूफ प्लास्टिक, देखिए फायर प्रूफ, आग को जो बुझाने वाले होते हैं फायरमैन, वो भी जो प्रूफ यूज अपना यूज करते हैं वो भी प्लास्टिक है। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैच फायर इजिली, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द फायरमैन हैव कोटिंग द मेलेमाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट। देखिए उस मेलेमाइन जो प्लास्टिक होता है जो आग को रोकता है, फ्लेम माने लौ को रोकता है, इसलिए प्लास्टिक भी इस एरिया में फायरमैन भी यूज करते हैं। प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, लेकिन अब यहाँ देखिए अभी तो हमने पढ़ा कि यूजफुल है प्लास्टिक, लेकिन यहाँ देखिए प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट, प्लास्टिक और इन्वायरमेंट में क्या रिलेशन है। When we go to the market, we usually get things warped into the plastic or packed in the polythene bag. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic finds its way to the garbage disposal of plastic is major problem है। देखिए प्लास्टिक यूज तो हो रहा है ठीक है, लेकिन प्लास्टिक जो हम यूज करते हैं और उसको कहीं भी हम उसे थ्रो कर देते हैं तो हमारे लिए वेरी हार्मफुल हो जाता है। बिकॉज डू नॉट डिस्ट्रॉय इजली, क्योंकि वो आसानी से डिस्पोजल नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो इसलिए हमें इसे सावधानी से भी यूज करना है। प्लास्टिक जो एक बार यूज करते हैं उसको 2 बार 3 बार यूज करना चाहिए। ओके, मटेरियल विच गेट डिसकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस विच एक्शन बैक्टीरिया इज कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल। देखिए जो मटेरियल होते हैं जो नेचुरली प्रोसेस से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे पिकल्स है, पिकल्स में चटनी जो होता है, पील्स है, ये सब जो चीज़ें, पेपर है, ये सब बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। मटेरियल विच नॉट इजली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस टर्म इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, और जो इजली तरीके से डिस्कम्पोज नहीं होते हैं उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसलिए हमें थोड़ा इसको सावधानी से भी यूज करना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ इज ए बायोडिग्रेडेबल, पेपर बायोडिग्रेडेबल है, वुड क्लॉथ बायोडिग्रेडेबल है, वुलन क्लॉथ बायोडिग्रेडेबल। अब देखिए टीन, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल या प्लास्टिक बैग से नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स ऑफ डिकम्पोज, इससे बहुत लंबे समय तक लग जाता है। इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, ये फ्रेंड नहीं होता, ये इन्वायरमेंट को वेरी पॉल्यूटेड करता है और ये हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। इट काज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजिली। और इसे देखिए जलाने के बाद भी जल्दी से ये पूरा डिकम्पोज नहीं होता है, और जो इसमें से गैस निकलते हैं वो पॉइजनिंग होते हैं, रिलीज लॉट ऑफ पॉइजनिंग फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर काजिंग द एयर पोल्यूशन। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व। देखिए जो जलाने के बाद भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसमें से जो हार्मफुल गैस निकलते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो निकलते हैं ये भी बहुत हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इसलिए हमें इसे यूज करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके हमें इसे दूर रहना चाहिए यूज करने से। मेक यूज ऑफ बैग मेड ऑफ द कॉटन और जूट व्हेन यू गो टू शॉपिंग, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं बाज़ार में तो आपको कॉटन या जूट का बैग लेकर के जाना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वास्ट शुड बी कलेक्ट सेपरेटेड एंड डिस्पोज ऑफ द सेपरेटली। जो बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसे अलग अलग स्थानों पर रखना चाहिए ताकि जो डिस्कम्पोज हो जाए उसे डिकम्पोज कर दिया, जो डिकम्पोज नहीं होता है उसे सॉइल के अंदर उसे हमें क्या करना, डंप ऐसी कर देना चाहिए, उसके अंदर मिट्टी खोद करके उसके अंदर रखे उसे कवर कर देना चाहिए ताकि उसमें पॉल्यूशन ना हो। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे विच वी कैन कंट्रोल टुवर्ड द रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल।
इसको मैं ये लिखा है कि रिड्यूस कम करना चाहिए, हमें यूज कम करना चाहिए। इट इज़ बेटर ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक। देखिए अधिकांश जो प्लास्टिक रिसाइकल हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि सभी प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ थर्मो प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। थर्मो जो प्लास्टिक होता है वो रिसाइकल हो जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल, हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकल सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड, दिस लिमिट्स आर यूज स्पेशली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। ओके, यहाँ पर देखिए दिया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है 5R। व्हाट इज द मीन्स ऑफ 5R? 5R का प्रिंसिपल क्या है? तो देखिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रीफ्यूज। डेवलप हैबिट विच इन्वायरमेंट। इस तरह के इन्वायरमेंट को हमें उसने फ्रेंडली यानी उसको बचाना है, तो ये 5R जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लेंगे। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ 5R या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ 5R। ओके, तो आज मैं आप लोग को ये आप लोग को लेसन कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा अगला चैप्टर का, तब तक ओके, थैंक यू।